तो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगामी आने वाली परीक्षा यानी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो आप सभी के सामने इसका सिलेबस जारी हो चुका है। सिलेबस हालांकि वही है जो पिछला सिलेबस था, बस इसमें अगर बात करें तो उपन्यास और कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस वही है। अब जब सिलेबस मिल गया है तो इसके बाद आती है तैयारी की कि अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, आपका अध्ययन किस प्रकार से हो कि ये पेपर आपका क्लियर हो या क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए। तो इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी, किस किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से आपको आगे की रणनीति इस परीक्षा के लिए बनानी चाहिए, क्योंकि अभी समय है, अभी आप चाहे तो आराम से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी है, तो चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। सिलेबस आपका कंप्लीट यहाँ पर दिया गया है, इन चीज़ों में कोई भी परिवर्तन नहीं है। बाकी परिवर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उपन्यास में यहाँ ऐड किया गया है ये 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमवदा की, ठीक है। और बाकी अगर बात करें कहानियों में, तो कहानियों में भी आप देखेंगे तो ये जो अमरकांत का दोपहर का भोजन है इसको ऐड किया गया है, ठीक है। और रसप्रिया जो थी वो रसप्रिया को यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। तो थोड़े से चेंजेस हुए, ज़्यादा नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं पुस्तकों के ऊपर, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो पुस्तकों के ऊपर है कि क्या पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक का डिटेल मैं लेके आई हूँ। तो सबसे पहले जो आपका बुक आता है, आपकी यूनिट वाइज जो है मैं बुक बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला है हिंदी भाषा नागरी लिपि, जो हिंदी भाषा का इतिहास है उसको आपको पढ़ना है, और संस्थागत जो प्रयास है इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, यानी इकाई 1, 2 और 3 के विषय में। तो इसके लिए आपको हिंदी भाषा पढ़ने के लिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की हिंदी ले सकते हैं, हिंदी भाषा पुस्तक। और इसके अलावा हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए कामता प्रसाद गुरु की जो हिंदी व्याकरण है उसको आप पढ़ सकते हैं। इससे आपका हिंदी भाषा देवनागरी लिपि ये सब टॉपिक जो है आपका इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मेरे नोट्स, मेरे वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक यानी इकाई 4 के बारे में, जो कि है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, जिसमें आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब भी आप पढ़ेंगे आपको यहाँ पे क्या पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न है, जो कथन वाले प्रश्न आते हैं वो आजकल यहीं से पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और दूसरी पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र, जहाँ से आप हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास आप इन 2 पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। दूसरा, आजकल बच्चन सिंह के ऊपर भी बहुत सारे कथन पूछे जाते हैं, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक, इससे भी आप ये वाला टॉपिक कवर कर सकते हैं। और तीसरा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इन तीनों टॉपिक्स जो है आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए ये सभी पुस्तकें जो है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप इन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और जो कथन वाला टॉपिक है वो आपका यहीं से कवर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, यानी हमारा इकाई 5। तो इकाई 5 आप कहाँ से कंप्लीट करेंगे? इकाई 5 में आपका उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना और जो कथेतर गद्य विधाएं हैं वो इसमें आती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की हिंदी गद्य साहित्य ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये गद्य विधाओं का जो इतिहास है उसको पढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको हिंदी उपन्यास का इतिहास और हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ना है तो आप गोपाल राय की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारा आपका इसी पुस्तक से हो जाएगा कवर, अगर आप ये वाला लेते हैं। नेक्स्ट है साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र और आलोचना, ये सभी जो चीज़ें हैं वो आप कहाँ से पढ़ेंगे? इसमें आपको भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों पढ़ना है। तो इसके लिए आप कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ेंगे? तो देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र के लिए आप डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से पढ़ सकते हैं, या फिर आप दोनों चीज़ें इकट्ठे भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की
पुस्तक से पढ़ सकते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक आती है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा निशा अग्रवाल की पुस्तक जो है आपको यहाँ पे काव्य शास्त्र कंप्लीट करने के लिए मिल जाती है, भारतीय काव्य शास्त्र। तो यहाँ से आप इन पुस्तकों से भी अपना ये टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि मैं इतनी सारी बुक कवर कैसे करूँगा। कोई एक भी पुस्तक आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका इकाई 8, 9 और 10 है, इसमें आपको रचनाएं दी गई है, यानी आपको इसमें उपन्यास पढ़ना है, कहानी पढ़ना है और जो गद्य विधाएं हैं वो पढ़नी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो इसकी मूल टेक्स्ट है उनको पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कविताएं हैं और कहानी वगैरह है उसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। कहानी उपन्यासों से उनके पात्र आदि पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप एक बार रीड जरूर करिए जो मूल पुस्तकें हैं, क्योंकि अभी मूल पुस्तकें पढ़ने का आपके पास समय है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इकाई 8 आपका काव्य खंड है, कथा साहित्य है इकाई 9 और कथेतर गद्य विधाएं हैं 10। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मूल पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मेरे नोट्स हैं जिसमें मैंने आपको सारे के सारे इन जो यूनिट है आपकी इकाई 8, 9, 10 इसके लिए शॉर्ट नोट्स मैंने पिछली बार भी प्रोवाइड कराए थे, और इस बार जो नए विद्यार्थी हैं जो एडवर्टीजमेंट 52 भरेंगे तो वो भी मेरे पास इन तीनों के शॉर्ट नोट्स लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको प्रैक्टिस सेट कौन सी लेनी है। प्रैक्टिस सेट आप कहाँ से करेंगे प्रश्नों की प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहली चीज़ हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, आप इसको पढ़िए। इसके अलावा देखिए आप जो यूजीसी नेट जेआरएफ की पुस्तक आती है उसको पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूथ कंपटीशन टाइम की या फिर प्रतियोगिता साहित्य की जो पुस्तकें आती है उनको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इन चीज़ों को कवर करने का, ठीक है। और यहाँ पर अब आप कहेंगे कि ये मैं अपना एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए नोट्स बनाने की तैयारी चल रही है, तो नोट्स सभी टॉपिक पे कोशिश रहेगी कि कवर कर पाऊँ। बाकी जो लास्ट ईयर मैंने प्रोवाइड कराया था एडवर्टीजमेंट 51 में, बहुत बच्चों के पास होगा भी, तो 51 में मैंने आप सभी को शॉर्ट नोट दिए थे, जो कि आपका इकाई 8, 9, 10 इसमें आपको कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, अन्य कथेतर गद्य विधाएं, इसके जितने भी शॉर्ट चीज़ें होनी चाहिए, यानी कम समय में जब हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं वो चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। तो वो लेना चाहेंगे तो वो मैं प्रोवाइड करा दूँगी। और बाकी जो कंप्लीट चैप्टर वाइज नोट्स है वो अभी रेडी हो रहे हैं, उस पर वर्क चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो सारे यूनिट्स है, यूनिट 1 से लेके 10 तक जो आपकी यूनिट है, इस पे मैंने आपको MCQ प्रोवाइड करवाई थी। तो ये MCQ है, बस जो चेंज हुआ है वो अलग से इसमें ऐड करना है, बाकी जो प्रीवियस है वो एज इट इज़ है, तो वो आपके काम आ सकता है। तो ये आपको MCQ भी मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो ये दो चीज़ें फ़िलहाल अवेलेबल है, बाकी जो नोट्स लेंगे वो बाद में रेडी होंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगी जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाता है, आप सभी को बता दिएगा, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो चलिए ये थी आपकी मुख्य पुस्तकें जो आपको पढ़नी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी ही चीज़ें लें, हाँ, हालांकि उन बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ था मेरे नोट्स से या फिर कह दें MCQ से, तो आप ये ले सकते हैं। बाकी जो पुस्तकें यहाँ मैंने आपको बताई है, एक बार डिटेल में पढ़ने के लिए आप इन पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये मूल पुस्तकें हैं। और प्रश्न कहाँ से पूछ लिया जाए इसको कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती। मैंने भी अपना एक प्रयास किया है आप सभी के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर इन पुस्तकों से भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि एक पुस्तक पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। जो प्रश्न पत्र हमारे सामने आता है उसके अनुसार मैं यही कह सकती हूँ कि एक पुस्तक के आधार पर आप कभी भी परीक्षा देने नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी रखने के लिए आप पुस्तकें थोड़ी पढ़िए, अभी समय है तो आप इन मूल पुस्तकों को पढ़िए। इसके बाद जो अंतिम समय में बात आती है तो आप ये प्रैक्टिस सेट से आगे की तैयारी करिए, जैसे होगा मैं भी आपको अपना प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगी, वो सब चीज़ें बाद की है। फ़िलहाल जो बुक पे चर्चा थी वो यही थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।